फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बलूचिस्तान के अमन पर वार। सरढाका किलात और मस्तूम में हमले। फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरढाका में सिफाकाना कार्रवाई। बसों से उतारकर शनाख्त के बाद 9 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार। इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमला पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर हमला है। दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। रियासत दुश्मन अनासिर को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। वालिद के जनाजे के लिए जाने वाले 2 भाई भी दहशतगर्दी का शिकार। 2 भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर कोयटा से दुनियापुर जा रहे थे। दोनों भाई अपने वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर कोयटा से रवाना हुए। लोरालाई में दहशतगर्दी का निशाना बन गए। शहीद होने वालों में मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक के गांव से है। शहीद अपनी हमशीरा को छोड़ने लाहौर आया था। आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके चौक कुरैशी से था। आसिफ की 3 माह कबल ही शादी हुई थी। शादी के बाद वो निजी कंपनी में बतौर मजदूर काम करने के लिए बलूचिस्तान चला गया था। अहले खाना के मुताबिक आसिफ इस साल कबल भी 2 साल तक बलूचिस्तान काम करता रहा। बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफी जुर्म है। जवाब सख्त होगा। बलूचिस्तान की मिट्टी में बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का सिक्योरिटी के हवाले से इजलास में बातचीत। कहा कि निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनातुल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला ताखीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की मुज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फितनातुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। हम अपनी सरजमीन को फितनातुल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। आज़म और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कि इस लिमिटेशन के बावजूद हमारे बहादुर पायलटों ने और अफसरान ने 6 इंडिया के जेट जो हैं उसको गिराया। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना ही उसका रुख मोड़ सकता है। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कोलालमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने दुनिया में गलत बयानी की। भारतीय बयानिए को आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला हुआ। हमारे बहादुर पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया। मार्को रूबियो ने फोन करके बताया कि इंडिया सीज फायर के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कोलालमपुर में मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात हुई। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की मुहिम शुरू की। मोदी सरकार की पाकिस्तान में मुदाखलत वाज़ेह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें एक चैलेंज है। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर चैलेंज पर काबू पाने की कोशिश करेगी। स्टील मिल्स की दोबारा बहाली की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में सीनियर हुकाम से तिजारती मुआहदे पर राब्ते में है। मोदी सरकार ने खेलों को भी सियासत ज़दा कर दिया है। सिक्योरिटी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का हॉकी टीम को भारत न भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल, ताल्लुकात की कशीदगी और टीम को लाहक सिक्योरिटी खदशात को देखते हुए खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। इंतहा पसंदों की पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां। भारतीय मीडिया भी जहर उगलने लगा। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालातर रखा। सेनेट इलेक्शन में विफाकी हुकूमत और JUI में इंतखाबी इत्तेहाद। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट अलायंस की पेशकश कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का वक्त पीपल्स पार्टी और ANP से भी मिलेगा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क के सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पॉलिटिक्स में इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम इकट्ठे वहाँ पर जो असम्बली के अंदर जो है अपने एक रोल प्ले करें और कर भी रहें।
कोशिश है कि केपी में सेनेट इंतखाबात पर 5 सीटें निकालें। जब नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सियासत और इलेक्शन में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। बातचीत कभी बंद नहीं की। दहशतगर्दी के खिलाफ हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अदल का निज़ाम खत्म हो जाता है तो मुल्क तरक्की नहीं करता। गुज़िश्ता 8 साल में हर पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होता गया। मुल्क के आधे लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। सरवरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, जब तक ये हुक्मरान है मुल्क पर हर लम्हा भारी रहेगा। हुक्मरानों ने कभी अवामी फलाह बहबूद का कोई मनसूबा शुरू नहीं किया। हमारा फर्ज है कि मायूसी के शिकार नौजवान और अवाम को उम्मीद की किरण दिखाएं। समात वाक़े पर प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। वज़ीर आला केपी को पेश कर दी गई। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट में निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही की गई। वज़ीर आला ने कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। मुतल्लिका महकमे गफलत के मुर्तकिब एहलकारों और ऑफिसर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां करेंगे। ये महकमे 60 दिनों के अंदर तमाम कानूनी लवाजमात पूरी करके तादीबी कार्रवाइयां अमल में लाएंगे। अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में तदफीन। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। दिमाग और आंखें गायब थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक लाश के अंदर छोटे कीड़े पैदा हो गए। नाखून हड्डी से अलग हो चुके थे। लियारी के इलाके में बिल्डिंग गिरने का मामला। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू कर दिया है, जबकि अदालत ने मुलजिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान में 5 डायरेक्टर, 2 डीडी, 1 इंस्पेक्टर और मालिक शामिल हैं। मुकदमे में कत्ल बिल सबब, गफलत, लापरवाही और अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात भी शामिल हैं। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिले इंतजामिया इन एक्शन मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई जारी। जिला जनूबी सदर में 6 मंजिला इमारत को खाली कराना शुरू कर दिया गया। इनकार पर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इमारत के गैस और बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक मखदूश करार दी गई इमारत के रिहायशी अफराद के लिए आरजी रिहाइश का इंतजाम भी किया गया। फरसूदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। अव्वलीन तरजीहात में फरसूदा निज़ाम को जदीद और डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। नौजवान अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। दीर सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के 30 अजला मुतासर होने का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वज़ीर आला सिंध का बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। हिफाजती बंदों की मुरम्मत और निगरानी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुमकिना बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम इजलास। डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे को तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत दे दी गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने ब्रीफिंग दी कि शहर कराची में 17 से 18 जुलाई को बारिशें होंगी। थर के अंदर आपको आमिर ने बताया, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कहूँगा, लेकिन ना सिर्फ थर ने बिजली प्रोड्यूस की है, उस इलाके की इकॉनमी को चेंज किया और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को चेंज करने का पूरा पोटेंशियल है। सिंध पाकिस्तान के एनर्जी बास्केट है। हम अपने ही लोगों को बिजली फराहम नहीं कर पा रहे। तवानाई की पैदावार दुगनी कर दी तो सनत भी तरक्की करेगी। थर इस वक्त बिजली पैदा करने का सबसे सस्ता जरिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं, हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। 6 साल में 31 मेगावाट बिजली कोयले से तैयार की। हमारी गैस की पैदावार 70 और ऑयल प्रोडक्शन 50% है।
मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर को खत लिख दिया। हलफ बर्दारी के लिए असम्बली का इजलास तलब करने की इस्तदा। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से अपना फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किए। 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात के लिए अरकान को जल्द अपने ओहदे का हल्फ दिलाया जाए ताकि अरकान इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का अपना आईनी हक इस्तेमाल कर सकें। तहरीक-ए-इंसाफ के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की मुलाकात। अपोजिशन वफ्द की क़यादत कायद हस्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान ने की। मुलाकात में स्पीकर की मुआवनत के लिए वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान और दीगर भी मौजूद। 27 यूट्यूब चैनल्स बंदिश के अदालती हुक्म के हवाले से अहम पेशरफ। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने 2 यूट्यूब चैनल्स की हद तक बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने समाअत की जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अहम इकदाम। डिजिटल असासों की बढ़ती हुई अहमियत के बायस पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का नया निज़ाम मुतारिफ। न्यूयॉर्क के आज़ाद मीडिया प्लेटफॉर्म क्वाइन टेलीग्राफ मैगजीन ने पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के इकदाम को सराहा। वज़ीर मुमलिकत और CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिप्टो असासों को मुनज़्ज़म करने के लिए बिटकॉइन ज़खायर कायम करेगा। क्वाइन टेलीग्राफ मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद बिटकॉइंस को कौमी ज़ख़ीरे में शामिल करने का इरादा माली इस्तेहकाम की तरफ अहम संग मील है। पाकिस्तान में रूसी सफीर की सरबराह UI की रिहाइश का आमद। रूसी सफीर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बैनुल-अक़वामी खित्ते और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान इसराइल जंग में फरीक़ैन की जानिब से ईरान की हिमायत पर इत्मीनान का इजहार। मसला फ़लस्तीन और गजा में इंसानी अलमियत पर इजहार अफसोस किया गया। मौलाना फजल रहमान की गजा से अहले गजा की बेदखली पर रूस से मुदाखलत और किरदार अदा करने की अपील। रूसी सफीर की गजा में जंगबंदी और गजा से अहले गजा की बेदखली पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। अमन की कोशिशों के लिए ट्रंप इंतजामिया अपना किरदार जारी रखेगी। अभी जंग जारी है और हम इसराइल के साथ खड़े हैं। माजी में दी जाने वाली इमदाद से हमास मजबूत हुई। हमास ने इमदादी रुकून से हथियार हासिल किए। मगरबी किनारे में मुजरिमाना कार्रवाइयों पर तशवीश है। ईरान सफर करने के लिए महफूज नहीं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन रूस जंग से मुतल्लिक ट्रंप और मार्को रूबियो के बयानात को दोहरा दिया। सदर ट्रंप रूस के यूक्रेन पर हमलों में शिद्दत आने की मजम्मत कर चुके हैं। भारत मुकम्मल बंद। मोदी सरकार के खिलाफ मुल्क गिर तारीखी हड़ताल। करोड़ों मजदूर और किसान सड़कों पर निकल आए। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40 करोड़ अफराद मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे। रेलवे स्टेशन वीरान, बैंक बंद और बाजार सुनसान हो गए। मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतसाब। भारत बंद की गूंज पूरे मुल्क में फैल गई। भारत की मईशत को एक दिन में 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अफगानिस्तान के टैक्सी ड्राइवरों ने गर्मी से बचाव का हल ढूंढ लिया। ड्राइवर ने हाथ से बनाए गए कूलिंग सिस्टम गाड़ियों में नस्ब करना शुरू कर दिए। ये देसी एयर कूलर्स लोहे, प्लास्टिक और दीगर सादा मवाद से बनाए गए हैं। ये कूलर न सिर्फ गाड़ी के अंदर ठंडक पैदा करता है बल्कि कम तवानाई में काम करता है। ड्राइवर्स का कहना है कि यह सादा मगर मौसर तरीका इन्हें और इनके मुसाफिरों को सख्त गर्मी में थोड़ी बहुत राहत जरूर फराहम कर रहा है।